सीआईडी मुख्यालय में एक शांत दोपहर का समय था जब अचानक एसीपी प्रद्युम्न के पास एक फोन कॉल आया। कॉल एक स्थानीय फॉरेस्ट ऑफिसर का था जिसने जंगल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थीं। उन्होंने बताया कि कुछ पर्यटक जंगल में गहरी खोह के पास गए थे और वहां उन्हें एक अजीबोगरीब मशीन जैसी चीज दिखी थी। यह मशीन दिखने में बहुत पुरानी लग रही थी और ऐसा प्रतीत होता था कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि वहां अजीबोगरीब रोशनी और धुआं भी निकल रहा था। एसीपी प्रद्युम्न ने तुरंत समझ लिया कि मामला गंभीर है और शायद किसी बड़े रहस्य से जुड़ा है। उन्होंने पूरी टीम को इकट्ठा किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। अभिजीत, दया और टीम के अन्य सदस्य पूरी सतर्कता के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गए। जंगल में पहुंचते ही टीम को एक अनोखा वातावरण महसूस हुआ। वहां की हवा में अजीब सी गंध थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें उस स्थान की तरफ इशारा किया जहां वह मशीन थी। ये जगह जंगल के बहुत अंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में थी। वहां पहुंचते ही टीम ने देखा कि जमीन के ऊपर एक बड़ा सा गोलाकार हिस्सा खुदा हुआ था और उसमें नीचे की ओर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। जैसे ही टीम ने नीचे उतरना शुरू किया, अंधेरा घना होता गया। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और नीचे उतरते उतरते एक बड़ी गुफा में पहुंचे। वहां सामने एक विशाल और अनोखी मशीन पड़ी थी। मशीन धातु से बनी हुई थी और उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लेख अंकित थे। मशीन के चारों ओर लाल और नीले रंग की अजीब रोशनी जल रही थी, जिससे ये प्रतीत होता था कि ये मशीन अभी भी सक्रिय है। एसीपी प्रद्युम्न ने अभिजीत और दया से कहा कि वे इस मशीन का अच्छे से निरीक्षण करें। अभिजीत ने मशीन पर लगे कुछ बटन और लीवर को देखा, जो किसी पुराने यंत्र के जैसे लग रहे थे। उन्होंने पाया कि इस मशीन का डिजाइन बिल्कुल अलग था, जैसे कि इसे हजारों साल पहले किसी ने बनाया हो। मशीन पर बने प्राचीन लेख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई समय यात्रा का उपकरण हो सकता है। मशीन को देखकर टीम के सदस्य हैरान थे। कोई इस मशीन को कैसे बना सकता है? ये कैसी तकनीक है जो हजारों साल पहले मौजूद थी? क्या वास्तव में ये समय यात्रा का उपकरण हो सकता है? इन सवालों ने टीम के हर सदस्य को उलझा दिया। अचानक दया ने एक बटन को छू दिया और तभी एक जोरदार आवाज के साथ मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। मशीन से नीले रंग की एक किरण निकली और सब कुछ रोशन हो गया। टीम को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। चारों ओर अंधेरा छा गया और कुछ ही क्षणों में वे सब कहीं और खड़े थे। जब रोशनी धुंधली हुई तो टीम ने देखा कि वे एक अजीब और प्राचीन जगह पर हैं। उनके चारों ओर प्राचीन शहर के खंडहर, महल और मंदिर दिख रहे थे। ये दृश्य किसी इतिहास के पन्नों से निकला हुआ लग रहा था। टीम को समझने में देर नहीं लगी कि वे समय में पीछे चले गए हैं। वहां के लोग अजीब कपड़े पहने हुए थे और उनके हथियार भी प्राचीन थे। सीआईडी टीम को वहां किसी जासूस की तरह देखा जा रहा था। लोगों ने उनके आधुनिक कपड़ों और यंत्रों को देखकर उन पर शक करना शुरू कर दिया। एसीपी प्रद्युम्न ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए वहां के लोगों से बातचीत की और यह समझाने की कोशिश की कि वे यात्री हैं और यहां गलती से आ गए हैं। वहां के एक राजा ने उन्हें अपनी सभा में बुलवाया। सीआईडी टीम ने राजा को अपनी स्थिति समझाई और बताया कि वे गलती से इस समय में आ गए हैं और उन्हें वापस अपने समय में लौटना है। राजा ने टीम को एक अनुभवी वैज्ञानिक से मिलवाया जो उस समय में रहस्यमय विज्ञान पर काम कर रहा था। इस वैज्ञानिक का नाम मुनि वशिष्ठ था और वह समय यात्रा की संभावनाओं पर शोध कर रहा था। मुनि वशिष्ठ ने सीआईडी टीम की बात सुनी और समझा कि वे भविष्य से आए हैं। मुनि वशिष्ठ ने बताया कि उन्होंने भी एक ऐसा यंत्र बनाने का प्रयास किया था जो समय की यात्रा करा सके, लेकिन उनका यंत्र पूरा नहीं हो पाया था। सीआईडी टीम ने मुनि वशिष्ठ को उस मशीन के बारे में बताया जिसे उन्होंने जंगल में खोजा था। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि शायद वह उसी का अधूरा यंत्र है जो किसी कारणवश हजारों साल तक वहीं पड़ा रहा और फिर सक्रिय हो गया। मुनि वशिष्ठ ने सीआईडी टीम को वापस भेजने की योजना बनाई। उन्होंने उस यंत्र के कुछ बटन और लीवर को फिर से सेट किया ताकि टीम को उनके समय में वापस भेजा जा सके। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि समय यात्रा में कुछ खतरे भी हो सकते हैं। सीआईडी टीम ने मुनि वशिष्ठ के बताए अनुसार उस मशीन में सभी बटन और लीवर को सही तरीके से सेट किया और प्रार्थना की कि वे सुरक्षित अपने समय में वापस लौट सकें। टीम ने एक साथ मशीन को सक्रिय किया। जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, फिर से वही नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और टीम के चारों ओर एक धुआं सा फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में उन्होंने पाया कि वे वापस जंगल के उसी गुफा में खड़े हैं जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। सुरक्षा की दृष्टि से सील करना। अपने समय में लौटकर सीआईडी टीम ने राहत की सांस ली।
ये घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव थी। इस घटना से सीख लेते हुए एसीपी प्रद्युम्न ने आदेश दिया कि उस गुफा को और उस मशीन को सुरक्षित तरीके से सील कर दिया जाए ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। टीम ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अन्य वैज्ञानिकों को भी इसकी सूचना दी ताकि इस पर शोध किया जा सके और इसके रहस्यों को और गहराई से समझा जा सके। ये घटना सीआईडी टीम के लिए एक सीख थी कि विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और समय यात्रा जैसी चीजें बेहद जटिल और खतरनाक हो सकती हैं।